This video, I'll let you know about some things and facts which you might want to know about NIF Mumbai, which I came to know only after staying in the hostel. So, if you are planning to come here and if you are undecisive whether you want to stay in the hostel or not, uh, so I hope this video helps in some way. तो चलो देखते हैं। यहाँ पे रोज़ सफाई होती है, झाड़ू पोछा, और जो हमारा डस्टबिन है, मिनी डस्टबिन जो हम लोगों को लेके आने को कहा गया था, वो भी रोज़ क्लीन होता है। दिन में आपको 4 बार मील्स मिलते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स इन द इवनिंग एंड डिनर। यहाँ पे नीचे कैंपस का एरिया काफ़ी खुला और अच्छा है और काफ़ी ग्रीन है, तो इट गिव्स अ वेरी प्लीजिंग एंड सूदिंग फीलिंग व्हेन यू वॉक। यहाँ पे कॉरिडोर्स, वॉशरूम्स बहुत साफ़ रहते हैं, क्योंकि दिन में आप 3-4 बार देखोगे हाउस कीपिंग को साफ़ करते हुए, झाड़ू लगाते हुए, पोछा लगाते हुए। कभी ना कभी आप कुछ न, इवन कई बार तो हमने रात में देखा है कि वो लोग साफ़ कर रहे होते हैं, लेट नाइट लोग साफ़ कर रहे होते हैं। तो वो मल्टीपल टाइम साफ़ किया जाता होगा, वरना इतना साफ़ रहता नहीं है। इतने सारे लोग एक ही वॉशरूम यूज़ करते हैं, मतलब एक फ्लोर पे अगर 10 लड़कियां भी एक विंग का वॉशरूम यूज़ कर रही हैं, तो और वो भी मल्टीपल टाइम्स, तो वो लोग बार बार साफ़ करते होंगे, तभी साफ़ रहते हैं। क्योंकि मैंने उनको कई बार देखा है अलग अलग टाइम पे, जब भी कभी आप हाथ धोने जाओ, कभी वॉशरूम जाओ, कभी नहाने जाओ, तो आप देखते हो कि वो कहीं ना कहीं साफ़ कर रहे हैं। तो साफ़ सफाई बहुत अच्छी है यहाँ पर। यहाँ पे नीचे 3 बिल्लियाँ रहती हैं, तो वो बहुत प्यारी हैं, और उनके यहाँ रहने से वो आप किसी को पेट कर पाते हो, तो एक वो और एक नेचर से कनेक्ट फील होता है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप जाके बैठ सकते हो उनके पास, बहुत सारे लोग बैठते हैं यहाँ। मतलब यहाँ फैसिलिटीज़ तो सारी अच्छी हैं। मतलब बीइंग माई फर्स्ट एवर अबोर्ड आफ्टर माई ओन होम, फैसिलिटीज़ हैं यहाँ सारी। आयनिंग के लिए आयनिंग 2-3 आयनिंग टेबल्स हैं, आयन्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं 5-7, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी फुल्ली ऑटोमेटिक हैं। और एक बालकनी है रूम्स के साथ, तो बालकनी मुंबई में तो अपने आप में एक बहुत प्रिविलेज्ड बात है। बालकनी में भी एक वो स्टैंड दिया हुआ है थोड़ा सा कपड़े डालने के लिए। उसके अलावा तो आप अपना अरेंजमेंट कुछ ना कुछ करोगे ही, क्योंकि इतने सारे 2 लोगों के कपड़े एक जगह नहीं आ पाते, जैसे हम ट्विन शेयरिंग में रहते हैं। बट वो बढ़िया है। लिफ्ट्स हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स लिफ्ट रहती है तो ऊपर नीचे जाने के लिए। और लाइट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कट काफ़ी कम होता है, तो लाइट बहुत कम जाती है बट हाँ, बहुत कम जाती है। जैसे 10 दिन में, 15 दिन में एक बार अगर कभी चली गई तो चली गई, वरना कभी नहीं जाती है। प्रॉपर्ली लाइट्स लगी हुई हैं कॉरिडोर्स वगैरह में। ओवर क्राउडेड नहीं है, मतलब बहुत सारे लोगों को एक ही वॉशरूम यूज़ करना है, नहीं। मतलब रिसोर्सेज अच्छे से बांटे हुए हैं। जितने लोग हैं यहाँ पे, जैसे जो स्टाफ है, जो लेडी गार्ड्स हैं, जो वो सब काफ़ी अच्छे, होमली और काइंड लोग लगते हैं। मतलब उनसे बात करके लगता है कि घर के ही किसी बड़े से बात कर रहे हो। ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई आउटसाइड पार्टी है जिससे सिर्फ काम की बात करनी है। आप उनको स्माइल दो तो वो आपको स्माइल देते हैं, कई बार वो सामने से देते हैं, तो अच्छे अच्छे लोग हैं। जैसे कल दशहरा था, तो हमने अपनी बालकनी से देखा कि नीचे 2 मेल स्टाफ पेड़ के नीचे बैठ के एक माला में फूल पिरो रहे थे। और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब हम नीचे गए तो हमने देखा कि रिसेप्शन एरिया की जहाँ पे शुरुआत होती है, वहाँ पे डोर पे उन्होंने वो माला टांगी हुई थी, जो कि पत्तों और फूलों से बनी हुई थी। तो वो बहुत अच्छा एलिमेंट था कि ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंसान को घर से दूर पे भी वो फेस्टिवल का एहसास कराती हैं। तो एक ये बात बहुत अच्छी लगती है हमको यहाँ की। फेस्टिवल होता है तो कुछ फेस्टिव स्पेशल खाना होता है। जैसे अभी दशहरा था, तो दशहरा स्पेशल के लिए उन्होंने वाटरमेलन जूस और श्रीखंड अलग से दिया था। तो ये बहुत अच्छा है कि वो ध्यान रखते हैं आपका। इवन जो लोग सर्व कर रहे होते हैं खाना, वो उनके फेस पे भी एक जेन्युइन फीलिंग दिखती है आपको कि वो आपको खिला के खुश हैं। ऐसा नहीं है कि आपको लगता हो कि काम ख़त्म कर रहे हैं वो खिला के। मतलब शायद यहाँ से ज़्यादा अच्छी रहने की जगह हम घर के बाद एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक है तो एक हॉस्टल ही ना, इंसान कितना उम्मीद करता है एक हॉस्टल से। बट एक्चुअली
जितना हमने लोगों को हॉस्टल्स के बारे में बोलते सुना है, हम तो बहुत ब्लेस्ड हैं कि ये जगह बहुत अच्छी है, वाइब अच्छी है इस जगह की। रूम्स में फर्नीचर प्रॉपर है, एक डेस्क है, उसमें ड्रॉर्स हैं, अलमीरा है वो भी गोदरेज की है, एक मिरर है, ड्रेसिंग टेबल है, तो मतलब सब कुछ अच्छा है। बेड भी उसके क्या कहते हैं, मैट्रेस के साथ आता है, तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस। तो इफ़ यू आर कंसिडरिंग ऑप्टिंग फॉर हॉस्टल यू कैन। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे इन टाइम 9 बजे है, तो कुछ लोगों को वो मे बी सूट नहीं करता है, और कई बार हमें भी नहीं करता है, पर फिर प्रोज एंड कॉन्स तो हर जगह हैं। आपको देखना है कि कौन से तरफ आपको ज़्यादा, मतलब स्पेशली फ़र्स्ट ईयर में अगर आप आ रहे हैं तो आपको यहाँ रुकना चाहिए, क्योंकि फिर आप एक तो इतने 1 साल रह के आप समझ जाएंगे कि आपको नेविगेट कैसे करना है। आप उसके बाद एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ, आपको भाई क्या पसंद है। आपको अगर कॉन्स ज़्यादा लग रहे हैं तो आप मत आओ, बट अगर आपको प्रोज लग रहे हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये हो गया। जो वॉकिंग ट्रैक है वहाँ पे भी अब एकदम अच्छे से लाइट्स लग गई हैं, तो रात में भी कभी जाओ वॉक करने तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि घास से कुछ निकल सकता है या ऐसा कुछ नहीं, मतलब प्रॉपरली लेट है। बायोमेट्रिक भी आपको 2 बार करना होता है, एक बार सुबह किसी भी समय और एक बार रात को 9 बजे के बाद। तो ऐसा भी नहीं है कि आप जितनी बार जा रहे हैं हॉस्टल से उतनी बार आपको कहीं साइन करना हो या बायोमेट्रिक करना हो, क्योंकि फिर वो एक बहुत कॉन्स्ट्रिक्टेड सिस्टम फील करता है। आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत रोका जा रहा है या आप कहीं और रह रहे हैं बार बार। पर अगर आप थ्रू आउट द डे कहीं भी आ रहे हो जा रहे हो, आपको किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, कहीं साइन करने की ज़रूरत नहीं। हॉस्टल में एंट्री लेने से पहले वो आईडी चेक करते हैं, क्योंकि वो सेफ्टी रीज़न है, पर जितना ज़रूरी उतना ही करते हैं। जिम है यहाँ पे किसी को वर्कआउट करना हो तो, और ऑडिटोरियम एरिया है जो खाली रहता है, वहाँ पे किसी को अपने शूट्स करने हैं या डांस करना है, प्रैक्टिस करनी है, किसी इवेंट की तैयारी करनी है या जाके बैठना है। वहाँ पे सूइंग मशीन्स हैं, तो जो डिज़ाइन स्टूडेंट्स हैं वो उनको यूज़ कर सकते हैं। एक टीवी भी लगा हुआ है रिक्रिएशन रूम में ऊपर, तो काफ़ी बड़ा टीवी है वो। जो ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं, जैसे हमने नेटफ्लिक्स उस दिन देखा था कि कुछ लोग देख रहे थे, तो उसमें आप अपना पासवर्ड और अपना लॉगिन आईडी डाल के देख सकते हो। मतलब अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आप अपना उस पर लॉगिन कर लो टीवी पे कैंपस के, और फिर वहाँ पे देख सकते हो बैठ के। इंडक्शन है तो अपना पैन ला के लोग कुछ कुक कर सकते हैं, जो भी कुक करना हो। आपके पास इंडक्शन है तो आपको उसके बाद जो भी सामान लाना हो वो आप ले आओ, पैन लाना हो, यूटेंसिल्स लाने हो, वो ला के आप कुक कर सकते हो। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे सब कुछ ही है जो घर में एक नॉर्मली किसी को चाहिए हो सकता है। और फिर कभी कभी कुछ इश्यूज़ या कुछ चीज़ें हे वायर तो घरों में भी जाती ही है ना। घरों में पानी नहीं आता है, अगर वाटर सप्लाई कट होती है, कभी लाइट चली जाती है, या कभी सफाई कभी कभी नहीं हो पाती है, तो ये सब चीज़ें तो घर पे भी होती ही है ना। तो लेट्स बी ऑनेस्ट, हम इतना क्रिटिकल होकर क्यों ही जज करें। तो मेरे हिसाब से अगर किसी कोई निफ्ट मुंबई आना चाहता है और किसी को हॉस्टल लेना है तो इट्स अ गुड ऑप्शन टू ट्राई इट, और स्पेशली फर्स्ट ईयर के लिए। तो ये थे मेरे इंसाइट्स, आई होप आपको हेल्प किए हों।